हॅलो, जय हिंद एव्हरीवन. माझं नाव शुभम करवते आणि आजचा आपला 6th लेक्चर होणार आहे. लेट्स लर्न वोकॅबलरी विथ शुभमचा. ओके. तर कालचा जो हमारा कल का लेक्चर हुआ था उसमें हमने एसी और एसीआर कंप्लीट किया था. नया रूट वर्ड कंप्लीट किया था. यस, ये जो नया रूट वर्ड था कल हमने कंप्लीट किया था. इट मीन्स 5th क्लास में 5th सेशन था हमारा, मैं कहता हूँ. यहाँ पे हमने असर्टिक देखा, एसिड देखा, एक्रिड वर्ड देखा, यस, एक्रिनोमियस देखा, एक्रोई ओके, एक्रिनोमिनस मीनियस ओके, एक्यूमेन देखा, एक्यूट एंड एग्जासर्बेट. ये इतने वर्ड देखे थे हम कल. एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नोट दिस एंड इफ़ यू डू दिस, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आप करेंगे तो इट विल बी गोइंग टू वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. रिमेंबर एंड सो लेट्स बिगिन. आज देखेंगे आज हम नया रूट वर्ड सीखने जा रहे हैं. नवीन रूट वर्ड आज आपण शिकू या ठिकाणी. तो आजचा रूट वर्ड आहे ॲक्रो. ॲक्रोचा मतलब होता है हाईट. ओके, हाईट आणि एक्स्ट्रीमिटी. तर आजचा रूट वर्ड आहे ॲक्रो. तर बघा, आजचा पहिला वर्ड आहे ॲक्रोबॅट. ॲक्रोबॅट आपण अशा चीजसाठी वापरतो तो खूप उंच उडतो किंवा उंच चालतो, आपण म्हणतो नाही का. ते खूप उंच चालून राहिला तर विमान वगैरे नाही का, एरोप्लेन वगैरे, दे आर वॉकिंग ऑन वेरी हाई हाइट, ट्रैवलिंग हम बोल सकते हैं. एक्रो का मतलब होता है हाइट एंड बैट का मतलब टू वॉक, वेरी हाइट पे वॉकिंग, ऊंचाइयों पे चलना. अ वॉकर वन वॉक्स ऑन द टिपटो परफॉर्मिंग जिम्नास्टिक. ओके, ऐसे हाइट पे चलने वाला, बहुत हाइट पे, उसको एक्रोबैट बोलते हैं हम. एंड एक एग्जांपल भी है, हमारे जो फाइटर जेट्स रहते हैं, दे आर फ्लाइंग वेरी हाई. ओके, बहुत ऊंचाई पे चलते हैं एंड वो उनकी स्किल्स दिखाते, मैं बोलना चाहूँगा, ऐसे ऐसे घूमते ही है ना. यस, कर्तव्य दिखाते हैं नया नया, एक्रोबैट करते हो. एंड एक्रोबैटिक एंड एक्रोबैट, ये जो पहला वर्ड मैंने बोला एक्रोबैट, ये और एक्रोबैटिक, वो हाइट पे वॉक, ऊंचाई पे चलना दर्शाने वाला, मतलब दिखाने वाला, वो एक्रोबैटिक कहलाता है. ओके, एक्रोबैटिक ये जिम्नास्टिक के लिए यूज़ करते हैं हम, जो स्किल दिखाते हैं, परफॉर्मिंग करते हैं, जिम्नास्टिक अपने पैरों पर ऊंचाइयों पे चलते हैं, उनके लिए एक्रोबैटिक हम वर्ड यूज करते हैं. दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों वर्ड आर सेम, जस्ट आई सी का फ़र्क है, मतलब एडिशन ऑफ आई सी एंड लिटिल उसकी मीनिंग लिटिल चेंज होती है सिर्फ. ओके, जो परफॉर्मेंस जिम्नास्टिक करते हैं उनके लिए हम एक्रोबैटिक यूज़ करते हैं. स्किल्स दिखाते हैं उनकी ऊंचाइयों पे जाके, उनको हम एक्रोबैटिक कहते हैं. एक्रोप कार्पस. एक्रो का मतलब होता है टिप. टिप का मतलब भी हाइट होता है, ऊंचाई होती है हाइट पर. ओके, टिप मतलब सबसे ऊंची साइज जो होती है, सबसे ऊंची. ओके, टिप का मतलब. एंड कार्प का मतलब होता है फ्रूट. एक हमने पहले भी लेक्चर में देखा है, कार्प का मतलब फ्रूट है. एंड ओ यूजस एक ऐसा पेड़ पकड़ लीजिएगा आप, इट्स अ ट्री. एक ट्री है, तो इस पेड़ को जो फ्रूट्स लगेंगे, फळ वगैरे लागते झाडाला, ते बहुत वो हाइट पे लगेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे, मतलब टिप बहुत ऊंची जगह पे उसके फ्रूट लगते हैं. बहुत खूप उंच जाग्यावर त्या झाडावर फ्रूट लागते. इथं जे खाली आहे झाडाच्या बॉटमला, ते फ्रूट्स लागत नाहीत. येस, फ्रूट्स लागत नाहीत, अशा झाडाला आपण काय म्हणतो, ॲक्रोकार्पस ट्री. ओके,
द ट्री इज ॲक्रोकार्पस, म्हणजे या झाडाचे जे फ्रूट्स आहेत, फळ वगैरे, इट मीन्स फल वगैरे इस झाड़ के बहुत हाइट पर लगते हैं. यस, अ प्लांट विच हैज़ फ्रूट एट द टिप ऑफ द स्टीम और स्टाक. ओके, टिप मतलब ऊंचाइयों पे उस झाड़ के. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रोलेट. यस, एक्रोलेट मतलब ऊंची, मतलब हाइट, हाई, ऊंची. लेट का मतलब होता है लैंग्वेज, ऊंची लैंग्वेज. एक्रोलेट ऊंची लैंग्वेज मीन्स हम आई विल से इन इंडिया वी सीन इंग्लिश इज़ अ एक्रोलेट लैंग्वेज. एक्रोलेट लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश को इंडिया में ऊंची लैंग्वेज का दर्जा दिया है. ऊंची लैंग्वेज कहते हैं अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है, वाओ ये बहुत हार्ड लैंग्वेज फील करते हैं उस लैंग्वेज को. एंड एवरीवन हैज़ टेल कि ये इंग्लिश बोल रहा है, मतलब है ऊंची लैंग्वेज बोल रहा है, एक्रोलेट लैंग्वेज. ओके, इंग्लिश बोल रहा है मतलब ऊंची लैंग्वेज बोल रहा है, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो ऊंची कंसिडर की जाती है, उस लैंग्वेज को उस ऊंचा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज. दूसरे लैंग्वेज के साथ अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो जो लैंग्वेज है, एक आधी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो ऊंची कहलाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोलेट लैंग्वेज. ओके, एक्रोलेट कहते हैं. A form of language, ऐसा form of language that is considered have a higher status than other forms. उसका दूसरी लैंग्वेज से ज़्यादा उसका स्टेटस जो है, उसका स्टेटस है वो उस लैंग्वेज का ज़्यादा है. जैसे कि इंग्लिश का स्टेटस ज़्यादा है इन इंडिया. ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्रोलेट. एक्रोनिम, नेक्स्ट वर्ड है एक्रोनिम. एक्रो का मतलब होता है टिप, टिप हाइट. ओके, टिप मतलब ऊंचाई होता है. आणि ओनिम ऊंचे वर्ड इन द सेंस, मेरा नाम है शुभम एंड मेरा सरनेम है करवते. अगर मैं शुभम में का यस एंड करवते में का के, ऐसे वर्ड्स लूँ, सिर्फ मेरे पहले वर्ड ऊंचे वर्ड इन द सेंस आप हम बोल सकते हैं, तो इट्स अ एक्रोनिम. माय नेम, ये जो मैंने शब्द लिए मेरे नाम के पहले के ऊंचे, तो इसको एक्रोनिम वर्ड्स किया जाता है. अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स. ऐसे शब्द जो पहले, ऐसे शब्द जो तुम्हारे नाम में के पहले वर्ड, पहले शब्द है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्रोनिम. द मेक अप द नेम ऑफ समथिंग. A word formed from the first letters of words that make up the name of something. ओके, अगर किसी वर्ड में के पहले पहले वर्ड है, ओके, वो ले रहे हम, एंड दिस फॉर्म अ पर्टिकुलर नेम, दे फॉर्म अ पर्टिकुलर नेम. ओके, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एडस. ओके, एडस इज़ एन एक्रोनिम. ये एक्रोनिम शब्द है. किससे लिया है एडस, एक्रोनिम वर्ड, एक्वायर इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम से लिया गया है एडस शब्द. ओके, ये एग्जांपल मैंने खुद से डाला बिकॉज आपको समझना चाहिए, दैट्स वाई. देन आफ्टर एक्रोफोबिया. एक्रोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है फियर. ओके, एबनॉर्मल फियर होता है. एक ऊंचाई पे जाने के बाद डर लगना, उसको एक्रोफोबिया कहते हैं. ऊंचाइयों पे डर लगना, एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट. हाइट से डरना, ऊंचाइयों से डरना, मतलब क्या बोलते हैं हम, एक्रोफोबिया. उसके बाद एक्रोपोलिश. एक्रोपोलिश का मतलब होता है, एक्रो का मतलब हाइट एंड पोलिश का मतलब सिटी. अगर हम हिस्ट्री देखें हमारी, मराठा एम्पायर के बारे में बोले, जो शिवाजी महाराज, उनका किला था वो ऊंचाइयों पे था. यस, ऐसी बिल्डिंग, ऐसा गांव है, समझिएगा आप, जो
पर्वत के ऊपर बैठा है, मतलब हाँ पर्वत के ऊपर बैठा है, और हम कह सकते हैं ऊंचाइयों पे बैठा है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्रोपोलिस कहते हैं। एक्रोपोलिस। ऐसी चीज़, ऐसी सिटी और ऐसा किला भी जो है वो ऊंचाइयों पे है। यस, इट्स ऑन अ पर्टिकुलर हाइट, वी कॉल इट acropolis. What we call it? Acropolis, remember. A castle or citadel that is built on the top of hill. हिल के ऊंचाइयों पे एक आधा गांव, और हम किला कह सकते हैं, जो भी हो वहाँ पे बना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्रोपोलिस कहते हैं। एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक का मतलब होता है, एक्रो का मतलब हाइट, स्टिक का मतलब रो, एंड लाइन ऑफ वर्स। A poem in which the first letter can be read downward to form a word. एक्रोस्टिक का मतलब ऐसा होता है, एक पोएम का नाम है, एक पोएम है उसका नाम है दिया गया ऊपर। यस, दिनस्केप रॉक। एक एग्जांपल ले रहे, मेरे 12th में एक पोएम थी दिनस्केप रॉक। यस, तो उस पोएम के नाम में से, नाम जो पोएम का है, ये नाम समझिएगा पोएम का, और यही नाम नीचे हमको हिंट दे रहा है। नीचे नीचे जो शब्द है वो दर्शा रहा है, निचले शब्द को दर्शा रहा है। तो इट्स अ वर्ड दैट एक्रोस्टिक। ये वर्ड क्या कहलाता है फिर? एक्रोस्टिक वर्ड कहलाता है। रिमेंबर, एक्रोस्टिक मतलब क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो निचले शब्द को दर्शाता है। यस, निचले शब्द को दर्शाता है, एक्रोस्टिक कहते हैं उसको। यही थे गाइज आज के वर्ड। सो आज एक रूट वर्ड हमने कंप्लीट किया है, उसका नाम है एक्रो। तो जो लास्ट वर्ड है, इट्स नॉट वेल इम्पोर्टेंट, मैंने ऐसे रखा है, मुझे अच्छा लगा उसलिए। नॉट वेल इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो वर्ड्स है मैंने ऊपर के बताए। एक्रोपोलिस, यस, ऊंचाइयों पे कुछ फोर्ट, किला, गांव बैठना, उसको हम एक्रोपोलिस कहते हैं। ये एक्रोपोलिस वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। एक्रोफोबिया भी इम्पोर्टेंट है, ऊंचाइयों से डर लगना। यस, उसके बाद एक्रोनिम भी इम्पोर्टेंट है। एक्रोनिम एक ऐसा वर्ड है, दूसरे शब्द के पहले पहले लेटर से फॉर्म हुआ हुआ एक्रोनिम कहते हैं हम उसको। यस, फिर बाद में एक्रोलेट देखा हमने। एक्रोलेट एक ऐसा वर्ड है, जैसे कि मैं बताया था कि एक ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसको ऊंचाइयों का दर्जा दिया है, ऊंची लैंग्वेज का दर्जा दिया है, एक्रोलेट लैंग्वेज कहते हैं हम उसको। देन एक्रोप कार्पस, झाड़ की ऊंचाइयों पे फल लगना, निचले हिस्सों पे फल ना होना, एक्रोप कार्पस कहते हैं। टिप पे, ऊंचाइयों पे फल लगना उस झाड़ के। देन आफ्टर हमने देखा था, उससे पहले हमने देखा था एक्रोबैटिक। जैसे एक्रोबैटिक एंड एक्रोबैट, ये दोनों वर्ड सेम ही है, रिमेंबर। तो यही थे आज के हमारे एक्रो रूट वर्ड के वर्ड जो आज हमने कंप्लीट किए। सो थैंक यू गाइस टू सपोर्ट मी। सो जो भी मैंने देखा है, रेगुलर भी कुछ लोग हैं मेरे वीडियोस को देखते हैं। आई सीन देयर वीडियो, आई सीन दैट पर्टिकुलर व्यू ऑन माय चैनल। सो थैंक यू फॉर दैट सपोर्ट, अ लिटिल सपोर्ट। इट्स नॉट अ सपोर्ट, इट्स हेल्पफुल फॉर यू गाइज। इफ़ मैं अगर फंबल भी कर रहा हूँ मेरे पीडीएफ में, जब व्हेन आई एम टीचिंग यू, तो रिमेंबर दैट फंबल नेट नेवर गोइंग टू डिसाइड योर माई नॉलेज। ओके, ये जो फंबलनेस है, इट्स नेवर गोइंग टू डिसाइड माई नॉलेज, बिकॉज आई हैव दैट कैपेसिटी टू डू एनीथिंग। आई मीन, मैं आज अगर ये सीरीज़ कंप्लीट करूँगा इन फ्यूचर, यू नो, देन आई विल फाइंड समथिंग डिफरेंट ह्यूमन बींग इन माई सेल्फ। डेफिनेटली, डेफिनेटली आई एम से दैट कि इन फ्यूचर मैं मेरे में एक नया शुभम देखूँगा, बिकॉज इट विल बी अ ग्रोथ फेज। एंड this is last Monday in this year, of this year, sorry.
तो इस साल का ये जो है लास्ट मंडे है। तो कल कल और उसके 31st एंड 1 जनवरी, ये 2 दिन हमारा क्लास जो है वो नहीं रहेगा, रिमेंबर दैट। एंड 2 दिन का पॉज है बिकॉज ऑफ आई विल गो फॉर शेगांव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग एट द न्यू ईयर। ओके, सो जय हिंद गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मिलते हैं।